वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे विषय हिंदी और कक्षा 7वीं। कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा को हम पढ़ रहे। उसमें पहला भाग है महाभारत कथा और महाभारत कथा का यह दूसरा भाग है। इसके पहले भाग में हमने देखा था राजा शांतनु के मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा बेटा चित्रगंधा राजगद्दी पर बैठता है। चित्रगंधा के अकाल मृत्यु के कारण उनका छोटा भाई विचित्रवीर्य राजगद्दी पर बैठता है हस्तिनापुर के। उनके पश्चात उनके विचित्रवीर्य के दो पुत्र थे, राजा धृतराष्ट्र और राजा पांडु। लेकिन राजा धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। इस कारण उस समय के नीति के अनुसार राजा पांडु को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनाया गया। राजा पांडु ने कई सालों तक राज्य किया, लेकिन कुछ समय बाद उनके किसी अपराध के कारण उसके प्रायश्चित के लिए वह जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। उनके साथ उनके दोनों रानियां, रानी कुंती और रानी माद्रा भी चली गई। वहां पर जंगल में ही उन दोनों रानियों को 5 पुत्र होते हैं। कुछ समय बाद राजा पांडु का मृत्यु हो जाता है और उसके बाद उन 5 पुत्रों को वहां जंगल में ऋषि मुनियों के आश्रम में ऋषि मुनि पालन पोषण करते हैं तथा उनको पढ़ाई करवाते हैं। उसके बाद जब 5 पांडवों में से बड़ा भाई युधिष्ठिर जब 16 वर्ष का होता है, तब ऋषि मुनि उनको हस्तिनापुर लेकर जाते हैं। 5 पांडवों को हस्तिनापुर लेकर जाते हैं और पितामह भीष्म को सौंप देते हैं। इसके आगे की कथा देखने वाले हैं हम महाभारत कथा सेशन 2 में। देखते हैं आगे की कथा। आगे की कथा कुछ इस प्रकार है। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। बली मतलब शक्तिशाली। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव से सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरव और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। संधि कराना मतलब दोनों का झगड़ा को वहां पर खत्म करना। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपट खेला। कौरव की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। 13 वर्ष के उस वनवास में उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास एक वर्ष 13 वर्ष की उस वनवास के शर्त में 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। अज्ञातवास मतलब किसी को उनके बारे में पता न चलना।
और उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। बच्चों, अब हमने कथा विस्तार से पढ़ी। अब इस पैराग्राफ में, इस परिच्छेद में पूछे गए कठिन शब्दों का अर्थ और प्रश्नोत्तर हम देखते हैं। इस परिच्छेद में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। इनकार करना, मना करना, साम्राज्य अर्थात विस्तृत राज्य, स्वामी मालिक, संक्षेप सार, रिवाज प्रथा। अब इस पैराग्राफ पर आए हुए कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला, कौरव पांडव से क्यों जलते थे? इसका उत्तर इस प्रकार है। पांचों पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव सबके मन को मोह लेता था। यह देखकर कौरव पांडवों से जलते थे। अब दूसरा प्रश्न इस प्रकार है। भीष्म ने कौरव और पांडवों में संधि किस प्रकार कराई? उत्तर, दिनों दिन कौरव और पांडवों में वैर भाव बढ़ता देखकर पितामह भीष्म ने दोनों को समझाकर उनके बीच संधि कराई। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, महाभारत के युद्ध का क्या कारण था? उसका उत्तर इस प्रकार है। पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर जब वापस आए तो लालची दुर्योधन उन्हें राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। पांडवों को अपना राज्य वापस लेने के लिए युद्ध करना पड़ा। महाभारत के युद्ध का यही कारण था। प्रश्न चौथा इस प्रकार है। विजयी पांडवों ने कब तक राज्य संभाला और फिर कहाँ चले गए? उत्तर इस प्रकार है। विजयी पांडवों ने 36 वर्षों तक राज किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज सौंपकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। बच्चों, इस दूसरे भाग में हमने महाभारत की अगली कथा देखी कि किस प्रकार पांडव और कौरव में पहले वैमनस्य था, फिर संधि कराने के बाद वो कुछ दिन शांति से रहे, फिर दोनों में घनघोर युद्ध हुआ और इस प्रकार महाभारत का आरंभ हुआ था। अब यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। ये मिलेंगे अगले भाग में नए कथा के साथ।